आइए देखते हैं आज एक नए टॉपिक को जिसका नाम क्या है अम्ल। ठीक है, ये शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं। पहले अम्ल की विशेषताओं के बारे में जान ले रहे हैं एक एक करके हम लोग। देखिए अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जितना अम्लीय पदार्थों का आप सेवन करेंगे सबका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग इमली खाते हैं, इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। सिरका खाते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, स्वाद कैसा होता है उसका, खट्टा होता है। जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं सबका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं हम लोग। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान किसे कहते हैं, अभी इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। पहले देखिए, जितने अम्लीय विलयन होते हैं, जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं, सबका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और एक विशेषता क्या होती है कि अम्ल में अनिवार्य रूप से एक एलिमेंट तत्व उपस्थित होता है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। अम्लीय विलयन ऐसा विलयन होता है इसमें हाइड्रोजन हमेशा उपस्थित रहता है। और कुछ बातों के बारे में देख रहे हैं। देखिए, अम्ल जो होते हैं धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं वे धातु से जब रिएक्शन करते हैं तो अम्ल मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देखते हैं, जैसे जिंक है, H2SO4 से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। मतलब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इससे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन। और इनका गुण क्या होता है, जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं वे विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और देख रहे हैं कि अम्ल जो होते हैं मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं मिथाइल ऑरेंज तथा नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसका नाम क्या है, अनिल। अनिल से क्या बनेगा, अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं। चलिए एक बार और इनका रिवीजन कर ले रहे हैं। देखिए अम्ल की विशेषता क्या होती है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय पदार्थों में अनिवार्य रूप से उपस्थित एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। और अम्ल धातु से रिएक्शन करके, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। जैसे जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जितने अम्लीय पदार्थ होते हैं सब विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और विशेषता क्या होती है कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक बहुत शानदार ट्रिक हम आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या, अनिल। और से क्या हुआ, अम्ल, न से नीला, ल से लाल। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है ना, ये तो विशेषताओं है अम्लों के बारे में। अब देखिए परिभाषा के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि अम्ल कहते किसको हैं। देखिए अम्ल के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे परिभाषाओं को दिया। इसमें 3 परिभाषाओं में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पहला आर्हेनियस ने कुछ बताया अम्ल के बारे में, ब्रास्टेड और लारी नामक वैज्ञानिक ने कुछ और बताया, लुइस ने कुछ और बताया। सबके बारे में एक एक करके मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए आर्हेनियस ने क्या बताया था, आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब जल में घोलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट करके पानी में विलीन हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। तो देख लीजिए, या क्या जल में घुला और हाइड्रोजन आयन दिया, जब हाइड्रोजन आयन दिया तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यह बात किसने बताया था, आर्हेनियस ने बताया था। तो प्रश्न आपसे सीधा बोले कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H प्लस आयन देते हैं, जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके सामने है। दूसरे के बारे में बात करें, ब्रास्टेड और लारी के अनुसार, ब्रास्टेड और लारी के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। देखिए इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। इनके अनुसार, ब्रास्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या आते हैं, प्रोटॉन देते हैं। और देखते हैं लुईस के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है। लुईस बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तीनों के बारे में आप लोग जान गए। एक बार शुरू से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। ब्रास्टेड और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को देते हैं, जो प्रोटॉन को त्यागते हैं। और लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, कौन कौन सा, HCl, H2SO4, CH3COOH इत्यादि। इस तरीके से करके आज हम लोग अम्ल की परिभाषा भी देखे हैं हम लोग। अभी बहुत सारे टॉपिक इसके बारे में, एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए, फिर मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको समझा रहा हूँ। पूरा अम्ल के बारे में जितना प्रश्न बन सकता है सारा प्रश्न अभी में देखेंगे आप लोग। फास्ट में रिवीजन कर लीजिए। देखिए, पहली विशेषता, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ब्रास्टन और लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हम लिख चुके हैं। अब कुछ टॉपिक है जिनके बारे में आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान के लिए पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, पूरा खतरनाक। कितना प्रश्न पीएच मान से बन सकता है, मान लीजिए दूध का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है, फिर मान लीजिए कि नींबू का पीएच मान कितना, सब ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे जबरदस्त तरीके से एकदम। फिलहाल टॉपिक है तो उसके बारे में कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि पीएच मान कहते हैं किसको हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच सूचक या पीएच मान की खोज किसने किया था, सारेंसन ने किया था। कब किया था, 1909 में किया था। ठीक है, चलिए और आगे देख रहे हैं हम लोग। ये हुआ किसके बारे में, पीएच मान के बारे में। ठीक है, अब देखिए, तो पीएच मान के बारे में जानकर एक बात और जान लीजिए। किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे और देख रहे हैं हम लोग। और इसकी विशेषता, हाइड्रोजन के बारे में कुछ प्रश्न में रिवीजन करवा देना, बहुत बढ़िया वीडियो में पीछे लेकर आए हैं। पीछे वाली वीडियो में जब देखेंगे तो पूरा हाइड्रोजन के बारे में बताया हूँ। फिलहाल यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हल्की हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, 1H1। भारी हाइड्रोजन का 1H2। रेडियो एक्टिव और रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन का 1H3। फिर हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सूर्य के पास सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट, 71% भाग में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए और देख रहे हैं हम लोग धातु के बारे में। धातु, सब धातु के बारे में भी कुछ बात आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, धातु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। इनमें तन्यता, आघातवर्धनीयता, चालकता, चमक, कठोरता इत्यादि का गुण पाया जाता है। धातु ठोस होते हैं। धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर और क्या हो सकता है धातु के बारे में, अ, जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। चलिए गैस के बारे में कुछ बात हम आपको बता दे रहे हैं। वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। गैसीय पदार्थ, गैसीय अवस्था में द्रव्य का प्रसार अनंत तक किया जा सकता है। ठीक है ना, ये तो गैस की परिभाषा हुआ। जिंक के बारे में, सल्फ्यूरिक, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रश्न बने, तेजाब का सूत्र क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। गंधक के अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है। चलिए अब एक सीधा सा प्रश्न हम आपको बता दें, सुचालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक। वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक। इसका अपोजिट होता है कुचालक। सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। एक और होता है अर्धचालक। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। चलिए इसके बारे में भी जान गए आप लोग। और देखा जाए थोड़ा सा, हाँ लिखना से और देखा जाए इसमें एक और प्रश्न है। चलिए विलयन, विलयन किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा विलयन के बारे में।
दो टॉपिक में और आपको बताना चाहूंगा ये भी, बाद में एक वीडियो में आपको बताऊंगा उस समय जब इसका वीडियो लेके आऊंगा। विलेय, विलायक और एक टॉपिक होता है विलयन। विलेय, विलायक और विलयन, ध्यान दीजिएगा, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में बनाऊंगा आपके सामने, जैसे मान लीजिए कोई ये बीकर है, इसमें पानी की मात्रा है 10 लीटर और चीनी की मात्रा है 1 kg, 1 kg। जब 1 किलोग्राम चीनी को 10 लीटर पानी में डालेंगे तो चीनी जाकर उसमें विलीन हो जाएगा, चीनी जाकर उसमें मिल जाएगा। जब चीनी मिल जाएगा तो चीनी का शरबत बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे आप, मात्रा कम किसकी होगी, चीनी की, मात्रा अधिक किसकी होगी, पानी की। विलयन में घुलेगा कौन, चीनी। विलयन को अपने अंदर घोलेगा कौन, पानी। तो इनसे परिभाषा बन जाती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब विलेय और विलायक के मिलने से क्या बन जाते हैं, विलयन बन जाते हैं। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बन जाते हैं, विलयन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी उड़ेल दिए, तो चीनी जाके उसमें घुल गया, चीनी की मात्रा कम है तो चीनी क्या है, विलेय है, पानी क्या है, विलायक है। दोनों को मिलाने पे क्या बन गया, विलयन बन गया। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बोरा चीनी है, एक बोरा चीनी है, उसमें 1 लोटा पानी उड़ेल दिया गया, तो पानी की मात्रा कम होगी, जब पानी की मात्रा कम है तो पानी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, चीनी का क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और दोनों को मिलाने पे जो चीनी पसत जाएगा उसे क्या बोलेंगे, विलयन बोल देंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं समुद्र में 2 कुंटल चीनी उड़ेल दिया गया, समुद्र में 2 कुंटल चीनी को उड़ेल दिया गया, तो कह सकते हैं चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, समुद्र क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। दोनों को मिलाने पे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनते हैं, विलयन बनते हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक देख ले रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक शब्द मिला है हाइड्रोजन आयन। चलिए, आयन के बारे में कुछ बात सुन लीजिए। किसी पदार्थ द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे प्लस तथा माइनस के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है, उसका आयन कहलाता है। जैसे H प्लस आयन है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो प्लस है, लेता तो माइनस होता है इसके ऊपर। चलिए और देख रहे हैं थोड़ा सा, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ भार होता है, जिनका अध्ययन अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में कुछ सुन लीजिए। प्रोटॉन की विशेषता क्या होती है, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। फिर उसके बाद कह सकते हैं आप लोग कि प्रोटॉन के कारण ही नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता है। ये तो प्रोटॉन के बारे में जान गए आप लोग। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कुछ सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, 1897 में किया था। और देख रहे हैं थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से करके हम लोग किसको विषय निपटा दिए। और एक प्रश्न है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारी यकृत में पाया जाता है, भोजन को पचाने में इसका योगदान होता है। ठीक है, H2 इसका फार्मूला, इसके बारे में तेजाब का फार्मूला H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, सबका फार्मूला क्या होता है, H2SO4। इसका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है, जो घर में इन्वर्टर में बैटरी लगती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एस्टिक अम्ल के बारे में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, एस्टिक अम्ल किसमें, सिरका में पाया जाता है। चलिए और देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब तो पूरा टॉपिक हम बता ही दिए कि करके आपको, ठीक है ना। अम्ल के बारे में जितनी विशेषता हो सकती है सारा आपके सामने हम रख दिए हैं। अब क्या सीखना, अभी अम्ल समाप्त नहीं हुआ, अभी अम्ल के बारे में बहुत सारे टॉपिक, देखिए इसके प्रकार के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे। अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पूरी विशेषता और जो बाकी है अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे।
अभी क्या है बाकी अम्ल के प्रकार, फिर क्षार, फिर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।